नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। राजस्थान में लोकसभा के चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को होंगे, दूसरा 26 अप्रैल को होंगे। 19 अप्रैल में झुंझुनू में भी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के 2 उम्मीदवार हैं, उनके पुराने राजनीतिक इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू से भारतीय जनता पार्टी से सुखकरण चौधरी और कांग्रेस से ब्रजेंद्र सिंह ओला है। अब बात कर लेते हैं ब्रजेंद्र सिंह ओला के पुराने राजनीतिक इतिहास के बारे में। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ब्रजेंद्र सिंह ओला को उम्मीदवार बनाया है। ब्रजेंद्र सिंह ओला पहली बार लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे। उनके पिता व उनकी पत्नी भी लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं। उनके पिता 5 बार सांसद रह चुके हैं। पत्नी को भी टिकट दिया गया था, लेकिन पत्नी भी चुनाव में हार चुकी थी। ब्रजेंद्र सिंह ओला चौथी बार झुंझुनू से विधानसभा से विधायक बने हैं और अब की बार पहली बार सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके पिता जो है वो 5 बार सांसद रह चुके हैं। 2014 में कांग्रेस ने ओला परिवार में फिर से टिकट दी थी। ब्रजेंद्र सिंह ओला की पत्नी राजबाला को टिकट दी थी, लेकिन राजबाला जो है वो चुनाव हार चुकी थी। मोदी लहर के कारण जो चुनाव हार गई थी। लेकिन 2019 में कांग्रेस पार्टी ने ओला परिवार की टिकट काटकर श्रवण कुमार, जो कि सूरजगढ़ से वर्तमान में विधायक है, उनको टिकट दी थी। लेकिन श्रवण कुमार भी 2019 में मोदी लहर के अंदर हार गए थे और जो सांसद बने थे 2019 में नरेंद्र कुमार खिचड़ भाजपा से बने थे। लेकिन 2024 में कांग्रेस ने फिर से ओला परिवार पर विश्वास जताकर ब्रजेंद्र सिंह ओला को टिकट दिया। ब्रजेंद्र सिंह ओला झुंझुनू शहर से विधायक है। कांग्रेस सरकार में ब्रजेंद्र सिंह ओला परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। झुंझुनू जिले के अंदर 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, सीट हैं। 8 विधानसभा सीट में से 6 कांग्रेस के पास है, बाकी की 2 बीजेपी के पास है। 6 जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी ब्रजेंद्र सिंह ओला के साथ अच्छी मिलती जुलती है। अब देखना ये होगा कि दोनों में से भारतीय जनता पार्टी के सुखकरण चौधरी और ब्रजेंद्र सिंह ओला में से बाजी कौन मारता है। अब थोड़ा जान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के सुखकरण चौधरी के पुराने राजनीतिक इतिहास के बारे में। भाजपा ने उदयपुरवाटी के पूर्व विधायक सुखकरण चौधरी को टिकट दिया है और उनको लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू से मैदान में उतारा है। सुखकरण चौधरी जो है वो 2023 में लोकसभा चुनाव में 416 वोटों से कांग्रेस के भगवान सैनी से चुनाव में हार चुके भी है। पिछले विधानसभा चुनाव में मंडावा से जो प्रत्याशी बीजेपी के थे वो थे झुंझुनू के सांसद नरेंद्र खिचड़। जैसे वो चुनाव में आ रहे हैं, उनका टिकट जो है लोकसभा चुनाव में कटने के चांस बढ़ गए थे और अब सुखकरण चौधरी पर भरोसा जताया गया है। सुखकरण चौधरी के थोड़ा पुराने इतिहास के बारे में और जान लेते हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उदयपुरवाटी से सुखकरण चौधरी को टिकट दिया। सुखकरण चौधरी ने राजेंद्र गुड्डा के सामने 2013 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर ली। राजेंद्र सिंह गुड्डा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सुखकरण चौधरी को टिकट दिया। लेकिन 2018 में राजेंद्र सिंह गुड्डा बसपा से चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने सुखकरण चौधरी को भारी मतों से हरा दिया। 2023 में फिर से सुखकरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन 2023 में भारतीय जनता पार्टी के सुखकरण चौधरी भगवान सैनी जो कि कांग्रेस के, उनसे 416 वोटों से हार गए। जो राजेंद्र सिंह गुड्डा वो 2023 में शिवसेना में चले गए थे, वो भी भारी मतों से हार गए। सुखकरण चौधरी झुंझुनू के नवलगढ़ क्षेत्र के टोंग छिलरी गांव के रहने वाले का जन्म 3 फरवरी 1958 को हुआ था। चौधरी 2013 में पहली बार विधायक बने थे। इनके बाद लगातार 2018 और 2023 में चौधरी चुनाव हार चुके हैं। अब सीधा जो मुकाबला है वो लोकसभा चुनाव में ब्रजेंद्र सिंह ओला कांग्रेस के दिग्गज नेता है और सुखकरण चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता। इन दोनों के बीच मुकाबला होने वाला। आपको क्या लगता है दोनों में से लोकसभा चुनाव में बाजी इस बार कौन मारने वाला है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।